सोम्या मंगल को मंगलसूत्र बताती है और कहती है कि यही है अदित और मेरे प्यार की निशानी। हम दोनों ने शादी कर ली है मंगल, मैं अदित की लीगल वाइफ बन चुकी हूँ, इसलिए अदित के बच्चों पर भी अब मेरा ही हक है। तुम भूल जाओ अक्षत और ईशाना को। मंगल अदित को कॉल करती है, जहाँ पर अदित भी मंगल से बहुत रूडली बात करता है। वो मंगल से कहता है कि मुझे भगोड़े लोगों से बात करने का कोई भी शौक नहीं है। मंगल अदित से गिड़गिड़ा के कहती है कि उसे उसके बच्चों से मिलना है, लेकिन अदित साफ इनकार कर देता है। अदित कहता है कि जब बच्चों को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम उन्हें छोड़कर भाग गई, और ईशाना तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अदित जब कुसुम से मिलता है तो उसे पता चलता है कि कुसुम का तो मानसिक संतुलन ही बिगड़ चुका है। ये अभी तक अपने हस्बैंड यानी सुधीर की यादों से बाहर नहीं आ पाई है, और ये सारी चीजें हुई उस मंगल के कारण। मैं उस मंगल को कभी भी अम्मा के पास वापस नहीं आने दूंगा, न ही उसका छाया मेरे बच्चों पर बनने दूंगा। कपिल मंगल को उदास देखता है और समझ जाता है कि कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ जरूर हुई है। जरूर दिल्ली में कुछ ऐसा है जिसे कि मंगल हम सभी से छुपा रही है। और फिर कपिल ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आप हैरान हो जाओ। क्या कपिल को सारी सच पता चल चुका है? यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में मंगल मेड से कहती है कि आप अपनी मालकिन से कहिए कि मंगल मिलने आई है। उसी वक्त वह मेड सोम्या से आके कहती है कि मालकिन कोई मंगल करके औरत आई है, इतनी तूफान आने के बावजूद वो घर के अंदर नहीं आ रही, आपको बाहर बुला रही है, प्लीज चले जाइए ना, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। मंगल बनी मन में सोच रहे होते हैं कि घर में कोई भी नहीं है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अदित जी ने ईशाना को भी कोई हॉस्टल में डाल दिया हो? लेकिन अम्मा भी दिखाई नहीं दे रही है, वो तो वैसे भी हॉल में ही बैठा करती थी ना। पता नहीं इन 6 महीने में इनके ऊपर क्या बीती होगी। इस और हम कुसुम को देखते हैं जो कि अपने पति की तस्वीर से कह रही होती है कि लगता है घर में कोई आया है, आप रुकिए मैं जाके देखती हूँ। कुसुम गेट खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गेट तो सोम्या ने बाहर से लॉक कर दिया है, इसलिए वो वापस से कमरे में आ जाती है और कहती है कि मैं आपके लिए स्वेटर गूंथ देती हूँ। आपको वैसे भी ठंड लग रही होगी ना, मुझे पता है कि आप मेरे हाथ का गुना हुआ स्वेटर ही पहनते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मंगल और सोम्या आमने सामने आ जाते हैं, वो भी पूरे 6 महीने के बाद। सोम्या को वह पल याद आ रहा होता है जब मंगल ने उसे जाने से पहले एक जोरदार चांटा मारा था। सोम्या कहती है कि क्या हुआ मंगल, अपना रास्ता भूल गई क्या? आज यहाँ पर कैसे आना हुआ, वो भी इतने महीनों के बाद? मंगल कहती है कि आप अक्षत के पापा को बुला लीजिए, मुझे उनसे ही बात करनी है। सोम्या कहती है कि क्यों, उनसे क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है मुझसे बात करो, मैं अदित तक मैसेज पहुंचा दूंगी। लेकिन मंगल कहती है मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, मुझे अक्षत के पापा से बात करनी है, आप उन्हें प्लीज बुला लीजिए, नहीं तो मैं बाद में आती हूँ। सोम्या कहती है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम जैसे खूनी से अदित बात करेगा? वो तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मंगल, और वैसे भी जो तुम बात मुझसे छुपाओगी वो मुझे पता चलने ही वाली है, क्योंकि अगर तुम अदित से भी कहोगी ना तो मुझे बताएगा ही सही, क्योंकि वो कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाता। ये देखो मंगलसूत्र, इसका मतलब समझ रही हो ना, अदित और मेरी शादी हो गई है। मंगल कहती है कि ये तो वही मंगलसूत्र है जो कि मैंने निकाल के फेंका था। दूसरे की दी हुई चीज पे इतना घमंड। मैं यहाँ पर सिर्फ यह कहने आई हूँ कि आप अदित के पापा को कह देना कि मंगल यहाँ पर आई थी। ये पूछ रही थी कि उन्होंने अक्षत को बोर्डिंग स्कूल में क्यों डाला, ये जानते हुए भी कि वो कितना सेंसिटिव बच्चा है। उसे बोर्डिंग स्कूल में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे माता पिता का प्यार चाहिए, इसीलिए मुझे उससे मिलने की इजाजत दे दीजिए। मैं उसके बोर्डिंग स्कूल में गई थी, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि मेरा नाम वहाँ पर नहीं लिखा है। तो मैं कहती है तो सही तो लिखा है, अदित ने सोच समझ के तुम्हारा नाम वहाँ पर नहीं डाला है, क्योंकि अब से तुम अक्षत की माँ नहीं हो, बल्कि अक्षत और ईशाना की माँ मैं हूँ। और ये सुन के मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मंगल कहती है कि एक मंगलसूत्र पहन लेने से या फिर डाइवोर्स पेपर पे साइन करने के बाद मैं मेरे बच्चों पर से मेरा हक थोड़ी ना खो सकती। वो मेरे बच्चे हैं, मैंने उन्हें जन्म दिया है, मैंने उन्हें पाला है। मंगल कहती है कि मुझे आपके साथ बातचीत करके मेरा समय बर्बाद नहीं करना है, मैं अदित जी से खुद ही बात कर लूंगी। इतना कहकर मंगल वहाँ से चली जाती है। इधर हम सोम्या को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। हालांकि उसने मंगल को तो भगा दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी इस बात का डर है कि मंगल इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। वो ऐसी चुंबक है जो कि एक बार चिपक जाती है तो उसे दूर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस से घर में आ जाए। नहीं, मैं अदित को कॉल करती हूँ और अभी मंगल से बात करने के लिए मना कर देती हूँ। बात ही नहीं होगी तो अदित की नफरत अभी भी बरकरार रहेगी। लेकिन जैसे ही सोम्या अदित को कॉल करती है, अदित तो किसी और ही कॉल पे व्यस्त होता है। इस और हम अदित को देखते हैं जो कि कपिल भटनागर के असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, जो कि उसे दिल्ली में एक जॉब ऑफर करते हैं, अपना स्वाद की जॉब। अदित यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यह सोचते हुए कि कपिल भटनागर से मिलने का भगवान ने मुझे तीसरा मौका दिया है, लेकिन यह मौका मैं पहले के 2 मौकों की तरह गवाऊंगा नहीं। इस बार मैं टाइम पे ही पहुंच जाऊंगा और मीटिंग को सक्सेसफुल भी बनाऊंगा। उसी वक्त अदित को एक कॉल आता है। अदित जैसे ही कॉल को पिक करता है, दूसरी साइड से मंगल कहती है कि हेलो, मैं मंगल बोल रही हूँ। मंगल कहती है कि अक्षत के पापा, मुझे आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। अदित कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी मंगल। मंगल कहती है लेकिन मुझे तो आपसे बात करनी है, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने क्यों अक्षत को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया? आपने इसीलिए मेरे बच्चों को मुझसे अलग किया? आपने क्या कहा था मुझसे कि बच्चों के सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, इसीलिए तो आपने मुझे बच्चे देने से मना कर दिया था। लेकिन आज छत होते हुए भी आपने उन्हें अपने घर से ही बेघर कर दिया। अक्षत वो बच्चा कितना सेंसिटिव है, उसे अभी भी माँ बाप की जरूरत है। आपने कैसे अक्षत को उसकी मर्जी के खिलाफ ही घर से निकाल दिया?
दिया। अदित कहता है कि वाह मंगल, तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देता हूँ मैं। तुम किस हक से मुझसे सवाल पूछ रही हो? तुम अपने बच्चों को ऐसी हालत में छोड़ के चली गई थी, भाग गई थी जब उन्हें सबसे ज्यादा उनकी माँ की जरूरत थी, जब वो ट्रॉमा से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने दादा को खो दिया था, उन्हें प्यार की जरूरत थी, तब तो तुम उन्हें छोड़ के भाग गई और अब फोन करके मुझे सुना रही हो। मंगल कहती कि उस समय मेरे पे मजबूरी थी, मेरे ऊपर एक बहुत गंदा और झूठा इल्जाम लगा हुआ था और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, नहीं मेरे पास पैसे थे कि मैं अपने बच्चों की कस्टडी मेरे पास ले लूं। लेकिन इससे यह सच नहीं बदल जाएगा कि अक्षत और ईशाना मेरे बच्चे हैं। कितनी आशा से वो आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप तो उसके जन्मदिन पर ही अपने बच्चों से मिलने नहीं गए। वो कितना रो रहा था। वो तो अच्छा है भगवान ने मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दिया। आपको पता है उसके टीचर ने मुझे बात बताई कि ना तो वो ढंग से खाता है, ना ही ढंग से पढ़ता है, ना ही ढंग से रहता है और ना ही ढंग से सोता है। आदित्य कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मंगल, मैंने सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए, यहाँ तक कि उन्हें दिल्ली के सबसे बेस्ट स्कूल में भी डाला है। खैर तुम इस बात को कहाँ समझोगी, तुम तो अनपढ़ गवार हो ना। मंगल कहती है कि मैंने इन सारी बातों के लिए आपको फोन नहीं किया है, मैंने आपको सिर्फ यह कहने के लिए फोन किया है कि आपके पास समय नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो मेरे बच्चों से मिलने दीजिए, उनको मेरी सख्त जरूरत है। आदित्य कहता है कि नहीं मंगल, मैं तुम्हें अक्षत से मिलने की इजाजत नहीं दूंगा, तुमसे जो बनती है तुम वो कर लेना। मंगल कहती है ठीक है, वो तो मैं देख लूंगी, लेकिन आप मुझे ईशाना का नंबर दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। आदित्य कहता है कि ईशाना तुमसे बात क्या, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, अगर उसे बात करनी होती तो इतने समय से वह पहले ही बात कर चुकी होती, तो तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करती है यह बात तुम नहीं जानती। मंगल कहती है कि अपन एक काम करते हैं, आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, हम बैठते हैं, कोई ना कोई समाधान जरूर निकालते हैं, इससे हमारे ही बच्चों का फायदा होगा। लेकिन आदित्य इसके लिए साफ मना कर देता है। आदित्य कहता है कि मुझे ना ही तुमसे मिलना है और ना ही तुमसे बात करना है, और अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो तुम्हारे हाथ से एक बूंद भी पानी नहीं पीऊंगा। मंगल तुम मुझसे दूर रहो और दोबारा फोन करके ऐसी बकवास मत करना। इतना कहकर आदित्य फोन को काट देता है। मंगल इस बात को डिसाइड कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे से मिलकर ही रहेगी, चाहे उसे दुनिया की कितनी बड़ी शक्ति से क्यों ना लड़ना पड़े। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आदित्य मिठाई का डब्बा लेके अपने घर पे पहुंच जाता है। सोम्या को इस बात की टेंशन हो रही होती है कि कहीं आदित्य ने मंगल से बात तो नहीं करी, लेकिन आदित्य इतना ज्यादा खुश होता है, साथ ही सोम्या को एक खुशखबरी देता है कि उसको कपिल भटनागर की टीम से कॉल आया था और उसे एक जॉब का ऑफर दिया गया है। यह बात वो सीधे जाता है अम्मा को बताने के लिए। इस ओर जो सोम्या है वो आदित्य का मोबाइल चेक करती है, जहाँ पर उसे मंगल का नंबर दिखता है। सोम्या समझ जाती है कि आदित्य और मंगल की पूरे 10 मिनट बात हुई है, लेकिन आदित्य ने मुझे कुछ बताया भी नहीं, मैं मंगल का नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ ना तो उसके आज के बाद मंगल से बात ही नहीं हो पाएगी। जस्ट अगले ही सीन में आदित्य जैसे अपनी अम्मा के पास पहुंचता है, उसकी अम्मा बहुत ज्यादा भावुक होती है और स्वेटर बना रही होती है। आदित्य कहता है कि अम्मा किसके लिए स्वेटर बना रही हो? आदित्य की अम्मा कहती है कि तेरे पापा के लिए। और यह बात सुन के आदित्य के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पापा को गए हुए 6 महीना हो चुका है और कुसुम अभी तक सुधीर के मरने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई है। अभी भी उसे ऐसा ही लगता है कि वो उसके साथ है, अभी भी जिंदा है। आदित्य मनी मन में ये बात डिसाइड कर लेता है कि अम्मा की कैसी हालत हो गई है, ये सिर्फ और सिर्फ उस मंगल के चलते हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि मंगल वापस से इस घर में आए और सभी लोगों को ऐसा ही दुख दे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से मंगल अपने बच्चों के साथ आने वाली है, यह हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।